ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता, नदी के रोकने से समुंदर नहीं बनता, लड़ते रहो जिंदगी से हर पल, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो जी हाँ मित्रों, मैं महेंद्र वर्मा लक्ष्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज मित्रों देखिएगा जरा स्क्रीन पर, ये सल्तनत काल के कुछ वंश हैं और मुगल काल के कुछ वंश हैं। तो जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करता है और 3 से 4 टाइप इसी को बना देता है। पहला आपसे ये बनाता है कि ये क्रमबद्ध दे देता है कि सल्तनत काल में गुलाम आया कि खिलजी आया कि तुगलक आया कि सैयद आया या लोदी आया। उसके बाद मुगल काल में दे देता है कि बाबर के पुत्र का नाम क्या था, हुमायूं के पुत्र का नाम क्या था, फिर अकबर के पुत्र का नाम क्या था, जहांगीर के पुत्र का नाम क्या था, शाहजहां के पुत्र का नाम क्या था। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनता है, पहला टाइप। दूसरा टाइप जो आपका क्वेश्चन बनता है मिलान से दे देता है और वो सन दे देता है कि गुलाम वंश कब से कब तक आया, खिलजी कब से कब तक आया, तुगलक कब से कब तक रहा, सैयद कब से कब तक रहा, लोदी कब से कब तक रहा। तो जी हाँ मित्रों, ये स्क्रीन पर लिखा हुआ है। मित्रों जब क्लास लेंगे तो बहुत धुआंधार तरीके से कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें मिलेंगे। लेकिन आज हम जानते हैं कि गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक था, खिलजी का कब से कब तक रहा, तुगलक का कब से कब तक रहा, सैयद का कब से कब तक रहा, लोदी का कब से कब तक रहा। ऐसे ही मुगल काल की हम बात करेंगे। तो आइएगा देखते हैं गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, 1206 से 1290 तक, 1206 से 1290 तक ये गुलाम वंश रहा। उसके बाद खिलजी वंश आता है, तो खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। खिलजी के बाद तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश की अगर हम बात करें तो 1320 से 1414 तक रहता है। उसके बाद सैयद वंश आता है, तो 1414 से लेकर 1451 तक की बात करता है। उसके बाद लोदी वंश की बात करते हैं जो सल्तनत काल का अंतिम वंश माना जाता है, तो 1451 से लेकर 1526 तक ये रहता है। सल्तनत काल समापन के बाद इसी लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जिसके चाचा ने दौलत खां और आलम खां लोदी ने बाबर को दावत दे दिया। और बाबर आता है, बाबर जब आता है भारत में तो मुगल वंश की स्थापना करता है। तो जो ये लिखा है क्रमबद्ध कि बाबर, हुमायूं, सूरवंश, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये बीच में सूरवंश आया है। इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे कि सूरवंश कैसे आ गया, ये ध्यान दीजिएगा। तो आइएगा हम बाबर की बात करेंगे मुगल काल में, ये कब से कब तक रहा। तो ये ध्यान दीजिएगा, 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी का शासनकाल समाप्त हो जाता है। उसके बाद बाबर का शासनकाल आता है। बाबर के आने के बाद बाबर का जो शासनकाल चलता है वो 1526 से लेकर 1530 तक रहता है। उसके बाद हुमायूं आता है, बाबर का पुत्र। ध्यान दीजिएगा, हुमायूं का जो शासनकाल रहता है वो 2 बार, क्योंकि हुमायूं जो 1540 का जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था, उसी में शेरशाह सूरी ने इसको भगा दिया था और ये ईरान चला गया था। इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से हुमायूं के कितने युद्ध हुए, बाबर के कितने युद्ध हुए, कंप्लीट चीजों का हम एक्सप्लेनेशन के साथ उतरेंगे, आएंगे, बहुत जल्द ही आएंगे यूट्यूब पर। हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540। उसके बाद यहीं पर बिलग्राम का युद्ध हो जाता है। बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं चला जाता है, क्योंकि आपको यह बता दें शेरशाह सूरी ने कसम खाया था, शेरशाह सूरी ने कसम खाया था कि यदि हिंदुस्तान में यदि मैं जिंदा रहा तो 100% मैं मुगलों को बाहर निकाल दूंगा। कंप्लीट उसे कथन की भी हम बात करेंगे। तो अब यही 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध के बाद वो चला जाता है। उसके बाद फिर एक मौका मिलता है जब 1555 और 1556 में आता है, और 1555 से 1556 की बात करता है, जहां पे ये 1555 में शासन सत्ता को पुनः प्राप्त कर लेता है। उसके बाद बीच में ये सूरवंश, ये ध्यान दीजिएगा, सूरवंश में शेरशाह सूरी आप पढ़ते हैं, लेकिन सूरवंश जब आप पढ़ते हैं, शेरशाह सूरी को आप पढ़ते हैं, तो 1545 में ही शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसके वंशज आते हैं, इसी को हम द्वितीय अफगान वंश कहते हैं, क्योंकि प्रथम अफगान वंश लोदी वंश को कहा जाता है। तो ये सूरवंश की जब बात आती है तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जो आपकी डेट गैपिंग है, ये 1540 से
1755 तक ये कौन सूर्यवंश का शासनकाल रहता है। कंप्लीट बताएंगे, मैंने कहा है पहले से ही मित्र, समय का अभाव है, इस वजह से यहां पर थोड़ा सा हम शार्ट लेके चल रहे हैं। उसके बाद अकबर की हम बात करते हैं, अर्थात हुमायूं के पुत्र का नाम कौन, अकबर। अब इधर हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं अकबर का शासनकाल। यहां पे आप देख रहे हैं हुमायूं की जो मृत्यु होती है 1556 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, और 1556 से 1605 तक बादशाह अकबर का शासनकाल रहता है। उसके बाद अकबर के पुत्र का नाम जहांगीर था। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक रहता है। उसके बाद शाहजहां, जहां पे हम कहते हैं, इसको कहते हैं चित्रकला का स्वर्ण युग, इसको कहते हैं स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। तो एक एक विशेषताएं हैं, तो ये भी हम जानेंगे। अब 1627 से 1658 तक। उसके बाद अंतिम मुगल बादशाह, हालांकि हम अंतिम नहीं कह सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, इन वंशों में हम अंतिम कहते हैं, लेकिन अंतिम की भी हम बात करेंगे, जहां पर बहादुर शाह जफर द्वितीय की भी हम बात करेंगे वहां पर, लेकिन इसका हम शासनकाल की हम बात कर लेते हैं। तो 1658 से 1707 तक। तो मित्रों ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पुटअप करता है, सन से, क्रम से पूछता है, वन लाइनर दे देता है। तो चाहे जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे दे, आपके एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।